हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। लीगल एस्पेक्ट्स के हम एमसीक्यूज जो ले रहे थे उसके सेकंड वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ अलग एमसीक्यूज, जिससे आपको क्वेश्चन के थ्रू या एमसीक्यूज के थ्रू अलग अलग कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाले हर एक ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली हम जो क्वेश्चंस मतलब इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। तो इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये दिया गया है कि इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स फ्रॉम अ सेलर टू अ बायर अलॉन्ग विद गुड्स व्हाट एल्स गेट ट्रांसफर्ड। मतलब कि जैसे जो सेलर है एंड बायर है, इन दोनों के बीच क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, सेलर के पास से बायर के पास क्या जाता है, गुड्स तो जाता ही है, ठीक है। बट एक बार सेल हो गया तो उसके साथ साथ बायर को वो क्या ट्रांसफ़र करता है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो मनी यानी कि कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी इन गुड्स, वैल्यू इन गुड्स एंड ओनली गुड्स। ओनली गुड्स तो डेफिनेटली नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। उन्होंने बोला है गुड्स के साथ साथ और क्या जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर आएगा प्रॉपर्टी इन गुड्स। वाई? बिकॉज कोई भी गुड्स अगर सेलर के पास से बायर के पास जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, ठीक है। तो मनी जो है वो मनी कौन देगा, बायर सेलर को देगा, ना कि सेलर बायर को। तो ये भी तो नहीं आएगा, ओनली गुड्स भी नहीं आएगा, वैल्यू इन गुड्स भी नहीं आएगा, बट प्रॉपर्टी इन गुड्स आएगा। क्यों? क्योंकि जो सेलर है वो अपने पास की जो गुड्स की ओनरशिप है वो किसको ट्रांसफ़र करने वाला है, बायर को। ओके, सो द आवर राइट आंसर इज बी, दैट इज प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। नेक्स्ट है द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स। द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल्स टू गेट कंप्लीटेड, मतलब सेल का जो ट्रांजैक्शन होता है वो कंप्लीट करने के लिए द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर विल टेक्स प्लेस आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ। मतलब जो ओनरशिप है वो कब हम ट्रांसफ़र हुई है ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे सजेशन नहीं आएगा, सजेशन का कुछ सवाल ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्राइस। जब बायर उस गुड्स की प्राइस किसको देगा, सेलर को देगा। तभी तो हम जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमारे पास उस चीज़ की ओनरशिप कब आती है, जब हम उसकी प्राइस पे करते हैं। तो इसी तरह से प्राइस जो है इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्रीमेंट टू सेल मीन्स, मतलब एग्रीमेंट, एक तो दो कंसेप्ट है। पहला क्या है, एक तो सेल होता है या फिर एग्रीमेंट टू सेल होता है। ओके, सो एग्रीमेंट टू सेल मीन्स वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो ओनरशिप है ऑफ द गुड्स। जब भी मतलब सेल जब होता है तब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, प्राइस पे करने के बाद। बट एग्रीमेंट टू सेल जो होता है तो वो यहाँ पे सिर्फ सेलर और बायर के बीच एग्रीमेंट हुआ है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं खरीदने वाला हूँ या मैं बेचने वाला हूँ, बट एक्चुअल में वो प्रोडक्ट सेल हुआ है क्या, नहीं। तो फिर जो ओनरशिप है वो मतलब किसके पास रहने वाली है, रिमेन टू कंप्लीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टन कंडीशंस। ये इसका सही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जो ओनरशिप है वो अभी तक रिमेन टू कंप्लीट है, मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ कंडीशन जो है एग्रीमेंट के हिसाब से वो फुलफ़िल करनी अभी बाकी है। इसमें हो सकता है कि अभी तक बायर ने प्राइस पे नहीं की हो, अभी तक कुछ पैकेजिंग वगैरह गुड्स का जो है वो बाकी हो। तो इस तरह से सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, सेल हुआ नहीं है, इसलिए जो है वो ओनरशिप जो है वो सेलर के पास ही रहेगी। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट द वर्ड सेल मीन्स। सेल का मतलब क्या है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से। तो देखते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जिस्टिंग गुड्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यूचर गुड्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनसोल्ड गुड्स, या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज सेल्स रिटर्न गुड्स। मतलब जो फिर से हमारे पास आए हैं उस केस में सेल हम बोल सकते हैं। अनसोल्ड गुड मतलब जो बिके नहीं जा रहे हैं उनका सेल हुआ तो उसको सेल बोलते हैं, या फ्यूचर गुड्स मतलब फ्यूचर में जो होने वाला है उसको बोलते हैं, या एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब हमारे सेलर के पास जो भी गुड्स हैं तो उसको सेल किया तो उसको सेल बोलते हैं। ऑब्वियसली जो भी एग्जिस्टिंग गुड्स उसके पास है तो उसको ही वो बेचेगा। ओके, फ्यूचर गुड्स इस केस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में अगर वो सेल करने वाला है तो इसमें क्या आएगा, एग्रीमेंट टू सेल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है।
तो हमारा जो आंसर है वो है एग्जिस्टिंग गुड को सेलर जब बायर को बेचेगा तो उस ट्रांजैक्शन को हम सेल बोलते हैं। इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट द वर्ड एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन एग्जिस्टिंग गुड्स, ये तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सेल का मीनिंग है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यूचर गुड्स, अनसोल्ड गुड्स या सेल्स रिटर्न गुड्स। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने बताया था कि एग्रीमेंट टू सेल मतलब अभी तक एग्रीमेंट हुआ है कि मैं फ्यूचर में आपको गुड्स जो है वो बेचने वाला हूँ एंड बायर बोल रहा है कि मैं आपको इसके पैसे देने वाला हूँ, तो दोनों के बीच सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर में ये ट्रांजैक्शन होने वाला है कंप्लीट, तो इसको हम बोलेंगे फ्यूचर गुड्स के केस में एग्रीमेंट टू सेल होता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर, मतलब सेलर से बायर तक जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के केस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स, जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, यूजफुल प्रॉपर्टी इन गुड्स या वैल्यूएबल प्रॉपर्टी इन गुड्स। ठीक है, सिंपली जब सेलर एक प्रॉपर्टी जो है वो बायर को बेचता है तब वो क्या कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी या कौन से प्रकार के गुड्स कहलाएंगे? स्पेशल तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये रेगुलर ट्रांजैक्शन है, तो इसमें स्पेशल का कोई सवाल ही नहीं है। जनरल प्रॉपर्टी, दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी आएगा क्योंकि जो रेगुलर हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जब रेगुलर सेल होता है तो जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब जनरल ओनरशिप क्या हो जाती है? सेलर के पास से बायर को ट्रांसफ़र की जाती है। यूजफुल प्रॉपर्टी इन गुड्स नहीं, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी इन गुड्स ये भी यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ द रेगुलर सेलिंग ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट ट्रांसफ़र ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी मीन्स, स्पेशल प्रॉपर्टी यानी कि क्या? मतलब जो स्पेशल ओनरशिप होती है तो वो सेलर के पास से बायर के पास कब ट्रांसफ़र की जाती है? प्रॉपर्टी ऑफ यूजिंग द गुड्स, प्रॉपर्टी ऑफ ओनिंग द गुड्स, प्रॉपर्टी ऑफ रीसेलिंग द गुड्स और प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी इन गुड्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्पेशल प्रॉपर्टी जो है मतलब स्पेशल ओनरशिप जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेलर है तो वो क्या काम करता है कि अपनी कुछ सर्विसेज जो है, ठीक है, जैसे कि सपोज़ मतलब फार्मर्स को जो ट्रैक्टर्स लगते हैं, ठीक है, उसी तरह से कंपनीज़ को जो अलग अलग मशीनरीज़ लगती है, तो इस केस में क्या हुआ है? स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेशल यानी कि क्या कि उस प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ यूज़ जो है सामने वाला बायर करने वाला है। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए? यूज़ करने के लिए। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ यूजिंग द गुड्स मतलब जो भी गुड्स है तो वो यूज़ करने के लिए उसकी ओनरशिप जो है वो दी जा रही है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज शेयर होल्डर होता है कंपनी का, तो उसके पास के जो शेयर्स है तो वो क्या करना चाहता है कि किसी नीडी पर्सन को वो अपने शेयर्स कम प्राइस में बेचना चाहता है या ट्रांसफ़र करना चाहता है खुद के शेयर्स। ओके, तो दूसरा जो मतलब सामने वाला जो बायर है जो खरीदने वाला है वो शेयर्स, तो वो उसको क्या करने वाला है? यूज़ करने वाला है। मतलब क्या कि यहाँ पे उस शेयर होल्डर ने अपनी स्पेशल ओनरशिप जो थी कंपनी से रिलेटेड शेयर्स की जो स्पेशल ओनरशिप थी वो उसने किसको ट्रांसफ़र कर दी? दूसरे एक मेंबर को। किस पर्पज़ के लिए? यूज़ करने के लिए। तुम अब मेरे जो शेयर्स है वो यूज़ कर सकते हो एज अ ओनर टू गेट द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा? प्रॉपर्टी ऑफ यूजिंग द गुड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल शुड इंक्लूड, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द इसेंशियल एलिमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? 2 पार्टीज़ होता है, गुड्स प्राइस फॉर गुड्स होता है, ट्रांसफ़र ऑफ जनरल प्रॉपर्टी होता है या ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअल में जो भी कॉन्ट्रैक्ट सेलर और बायर के बीच में होता है तो उसमें ये सारे के सारे आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सेलर और बायर के अलावा तो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र करनी ही चाहिए, तभी तो हम उसको बोल सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हुआ है या सेल हुआ है। देन प्राइस फॉर गुड्स, बायर जो है वो कम्प्लीटली प्राइस या कंसिडरेशन जिसको हम बोलते हैं वो पे करेगा, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। और प्लस जब प्राइस वो पे करेगा सेलर जो है तो उसके पास से जब गुड्स बायर के पास जाएंगे तो बायर क्या पे करने वाला है? इसको मनी या फिर प्राइस। ठीक है, और सेलर क्या करने वाला है? इसको बायर को
अपने गुड्स की क्या करने वाला है, ट्रांसफ़र ओनरशिप। ओके, सो ट्रांसफ़र ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी कि क्या, ओनरशिप। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के हिसाब से ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप इन गुड्स मीन्स क्या, मतलब जब हम हमारे जो सेलर है वो ओनरशिप ट्रांसफ़र करता है गुड्स की, किसको, बायर को, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कि पोजेशन यानी जो गुड्स है वो किसको दिए हैं, सेलर ने बायर को दे दिए, मतलब अभी उस पोजेशन जो है गुड्स किसके पास है, बायर के पास है, प्लस ओनरशिप का जो राइट होता है वो भी उसको दिया जाता है। यानी कि क्या, पोजेशन एंड ओनरशिप मिला के हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। सो इस तरह से दोनों जब ट्रांसफ़र होता है तभी हम बोलते हैं कि सेल कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी डिसाइडेड बाय। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जब भी गुड्स की प्राइस डिसाइड होती है तो वो किस एस्पेक्ट्स पे या किस बेसिस पे होती है, सेलर डिसाइड करता है, बायर डिसाइड करता है, या थर्ड पार्टी कोई तीसरा ही पर्सन आके डिसाइड करता है, या रीज़नेबल प्राइस इन द मार्केट। तो यहाँ पे सेलर ने अगर डिसाइड किया हर बार तो क्या होगा कि अगर वो अपने हिसाब से कुछ भी प्राइस लगा सकता है, ओके, तो बायर का उस पर विश्वास कैसे बैठेगा कि ये प्राइस जो है इसने जो चार्ज की है वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे सेलर नहीं आएगा। बायर कितना भी चाहता हो कि कम प्राइस में मिले, फिर भी सेलर क्या बायर के कहने से उस प्रोडक्ट को, चाहे वो कितना भी वैल्यूएबल हो, तो वो कम प्राइस में बेचेगा क्या, नहीं, उसकी जो प्राइस है उसी को वो बेचेगा, तो बायर भी नहीं आएगा। अभी थर्ड पार्टी का इसमें सवाल ही नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन जो है वो सेलर एंड बायर के बीच हुआ है, तो थर्ड पार्टी आके इसमें और कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। सो थर्ड पार्टी इज़ नॉट। बट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज जो होते हैं मार्केट में, मतलब कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज क्या है उसके हिसाब से जो है वो प्राइस डिसाइड होती है किसी भी प्रोडक्ट की। अगर सेलर मार्केट के प्राइस से बहुत ज़्यादा बेचेगा तो उसका सेल बहुत कम होगा, बहुत कम प्राइस पे बेचेगा मार्केट की प्राइस से तो उसको लॉस भी हो सकता है। ओके, सो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है वो है रीज़नेबल प्राइस इन द मार्केट, जो भी रीज़नेबल प्राइस है उसके हिसाब से। आगे का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इन सेल इफ़ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड। सेल के केस में अकॉर्डिंग टू एक्ट सेल जब होता है, मतलब सेलर ने गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं बायर को, बायर ने उसकी प्राइस दी है सेलर को, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है। बट अभी क्या हुआ है कि जब डिस्ट्रॉयड होते हैं गुड्स, मतलब आग की वजह से पूरे गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गए, व्हेन दे वेयर इन पोजेशन ऑफ सेलर, कब, जब वो सेलर के पास थे, ठीक है, द सेलर इज़ लायबल टू पे द लॉसेस टू द बायर। अभी इस केस में सेलर लायबल है क्या बायर को लॉसेस पे करने के लिए, नहीं, क्योंकि सेल हुआ है यहाँ पे। सेल के केस में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसफ़र एंड ओनरशिप, पोजेशन ओनरशिप दी चुकी है बायर को, बायर ने उसकी ओनरशिप ली है, प्राइस पे करी है, तो फिर सारा का सारा जो भी लायबिलिटी लॉस होगा, ठीक है, लॉस होगा तो वो किसके ऊपर आएगा, बायर के ऊपर, ना कि सेलर के ऊपर। तो आंसर इज़ फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है एग्रीमेंट टू सेल है। एग्रीमेंट टू सेल इसका मतलब कि अभी तक पोजेशन या फिर आप बोल सकते हो ओनरशिप जो है वो अभी तक बायर के पास गई नहीं है गुड्स की, ठीक है, तो गुड्स की ओनरशिप अभी तक गई नहीं है, बायर ने अभी तक पैसे पे नहीं किए हैं, सेलर ने अभी तक गुड्स बेचे नहीं हैं, बट दोनों के बीच सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हाँ मैं इस तारीख को गुड्स जो है वो परचेस करने वाला हूँ या मैं सेल करने वाला हूँ, ओके, बट एक्चुअल में ट्रांजैक्शन अभी नहीं हुआ है। तो इस केस में अगर डिस्ट्रॉयड होते हैं गुड्स तो वो बोल रहे हैं कि वेयर इन पोजेशन ऑफ द सेलर, जब सेलर के पोजेशन में होते हैं द सेलर इज़ लायबल टू पे द लॉस। इस केस में सेलर लायबल है क्या पे करने के लिए, तो ऑब्वियसली येस, क्यों, क्योंकि सेलर के पोजीशन में वो गुड्स है, अभी तक बायर ने उसका चार्ज नहीं लिया है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होने वाला है ना कि प्रेजेंट में। ओके, सो आई होप आपको आज के भी क्वेश्चंस कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे एंड अगर यूज़फुल लगे होंगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।